इंडिया का तख्ता पलट देंगे हम, नीम का दाना नहीं जाएंगे। गाँव होता है और ये आपके डॉक्टर साहब को कह भी देना क्या कहूँ डॉक्टर साहब को? कि गाँव राव होता है। मैं चाहता हूँ कि हम झुंझुनू जिले में हमारे दादा परदादा सब रहते आए हैं, तो हमें क्यों नीम का दाना में डालना चाह रहे हैं? हाँ, हमारे साथ सरासर धोखा हुआ है और हम बहिष्कार करेंगे मीटिंग का। जब भी डॉक्टर साहब आएंगे तो हम मीटिंग नहीं होने देंगे, दरी खींच लेंगे नीचे से, ये मैं कहता हूँ। वरना कल डॉक्टर साहब कल नहीं तो परसों डॉक्टर साहब पास जाएंगे, उनको पकड़ के खींच के लाएंगे सभा के बीच के अंदर। लेकिन हमें झुंझुनू में रहना है, हमें नहीं जाना नीम का थाना। नीम का थाना में क्या है, नीम का थाना में जेल हो प्रवाटी कौन जाओ छुटावा ने। अच्छा, नीम का थाना नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खेतड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत नंगली सलेदी सिंह में इस वक्त मैं मौजूद हूं और जिस प्रकार से बात करें, जब से नीम का थाना जिला बना है तब से कहीं मिठाई बांटी जा रही है तो कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में हम बात करें तो नंगली सलेदी सिंह में भी आज विरोध प्रदर्शन युवा लोग हैं, जो सभी लोग हैं वो कर रहे हैं। देखिए, जब से हम बात करें कि नीम का थाना जिला बना है, खेतड़ी को उसमें जोड़ दिया गया है। खेतड़ी को भी जिला बनाने की मांग की गई थी, लेकिन खेतड़ी जिला नहीं बना। फिर भी जो कुछ ग्राम पंचायतें थी वो झुंझुनू में रहना चाह रही थी, उनको झुंझुनू में रख दिया गया है। लेकिन पड़ाऊ, रसूलपुर, नंगली, जसरापुर ये ग्राम पंचायतें ये विरोध कर रही हैं कि हमें झुंझुनू में ही रहना है, हमें नीम का थाना में नहीं जाना। कल 2 दिन पहले हम बात करें, बड़ाऊ में विरोध प्रदर्शन हुआ था, आज रसूलपुर में भी हुआ है और आज ही हम नंगली में आए हैं। काफ़ी लोग हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नीम का थाना नहीं जाना साहब, एक ही बात है। चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कोई किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन हम नीम का थाना नहीं जाएंगे और हमें झुंझुनू में ही रहना है। हमारी बस ये मांग है विधायक से, सरकार से, कि हमें झुंझुनू जिले में ही रहना है बस। आपने पहले मांग नहीं उठाई थी? पहले मांग उठाई थी, डॉक्टर साहब ने आश्वासन भी दिया था कि आपको बड़ाऊ को, रसूलपुर को यहीं पे रखेंगे, नीम का थाना में नहीं भेजेंगे। लेकिन जब अधिसूचना जारी हुई तो उसमें ये डिक्लेयर कर दिया कि मानवता, जाटान, चारावास और लोयल, ये तो नवगठित जो नई राजस्व मंडल बने हैं उनके अनुसार उनको झुंझुनू में रख दिया गया। लेकिन नंगली सलेदी सिंह, बड़ाऊ और जो अपना नंगली सलेदी सिंह, बड़ाऊ, रसूलपुर, इसको नीम का थाना में रख दिया है। जी, अब अगला कदम क्या होगा अगर नहीं आपको झुंझुनू में रखा जाता है? तो धरना प्रदर्शन करेंगे साहब। धरना प्रदर्शन करेंगे जी। जी, धरना प्रदर्शन। क्या नाम है आपका? बंटी कड़ जाओगा झुंझुनू। झुंझुनू। अच्छा, नीम का थाना में जोड़ दिया था हमको? नीम अच्छा, नीम का थाना में जोड़ दिया था हमको? नीम का थाना में क्या है, नीम का थाना में जेल हो प्रवाटी कौन जाओ छुटावा ने। अच्छा, जेल वाला चक्कर है हाँ, बड़ा, वो ये। चक्कर है। अच्छा, कौन जोड़े था नीम का थाना में? कौन जोड़ दियो? मां डॉक्टर साहब जोड़ियो अच्छा, डॉक्टर साहब तो गया को नहीं की थे, डॉक्टर साहब को गया को नहीं की की इधर वहाँ क्या बोले? पर क्या बोले? आश्वासन दे दियो। जी। बोल लगे अब मीठी गोली देके बुलाती हैं, बाकी आने कुछ डॉक्टर साहब ने कुछ आने होना। अब कुछ भी हद हो तो गुजरना पड़े, लेकिन हम झुंझुनू में रहेंगे तो झुंझुनू में रहेंगे। वरना कल डॉक्टर साहब कल नहीं तो परसों डॉक्टर साहब पास जाएंगे, उनको पकड़ के खींच के लाएंगे सभा के बीच के अंदर। लेकिन हमें झुंझुनू में रहना है, हमें नहीं जाना नीम का थाना। क्या नीम का थाना में? लोगों में देखिए आक्रोश किस कदर है, हमें झुंझुनू में ही रहना है। ये वीरों का जिला, सैनिकों का जिला, जिनमें देश की शान है झुंझुनू। हम कहें कि कहाँ के हो झुंझुनू के, तो सामने पार्टी का खून तो वैसे निकल जाता है। झुंझुनू के नाम से क्या नहीं होता है? झुंझुनू के नाम से याद जी, मेरा नाम श्रीनिवास सिंह है। डॉक्टर साहब ने हमारी ग्राम पंचायत साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर डाणी बाडान को उठा के गुडागोड़ जी में लगा दिया गया, जबकि हम गुडागोड़ जी के जस्ट बॉर्डर पे थे और हमारा गिरदावर सर्कल था जिसमें बड़ाऊ, चारावास, नंगली सलेदी सिंह और रसूलपुर थे। उनके टुकड़े करके नया लोयल नवसर्जित गिरदावर सर्कल बनाया गया। रसूलपुर को तोड़ के बबाई में लगा दिया। क्यों लगाया गया? इसलिए लगाया गया कि इनको बिखेर दिया जाए तो इनका संगठन कमजोर हो जाएगा। चारावास, लोयल और मानवता, जाटान को तो फ्लाइट करके गुडा में लगा दिया गया, जबकि हमारा तो कांकड़ है, उदयपुर, वाटी, गुडा और खेतड़ी का हम बॉर्डर पे रहते हैं। तो हम झुंझुनू में रहना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर साहब 2 लेटर पैड रखते हैं। एक ओरिजिनल वाली है, उसमें तो उनको लिख दिया, और जो डुप्लीकेट वाली है वो लिख के हमारे धोखा हुआ क्या आपके साथ? धोखा हुआ क्या आपके साथ? धोखा हुआ हमारे साथ, सरासर धोखा हुआ है और हम बहिष्कार करेंगे मीटिंग का। जब भी डॉक्टर साहब आएंगे तो हम मीटिंग नहीं होने देंगे, दरी खींच लेंगे नीचे से, ये मैं कहता हूँ। तो देखिए, लोगों में भारी आक्रोश है, स्थानीय विधायक के खिलाफ भी आक्रोश है, क्योंकि बार बार ये लोग स्थानीय विधायक के पास गए हैं, लेकिन विधायक ने इनको आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन पे काम नहीं हुआ। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे जी। हमें RJ-18 में रहना है। आगे आने वाले चुनाव में हम हर पार्टी का विरोध करेंगे। हम नीम का थाना में नहीं जाना चाहते, हम झुंझुनू में रहना चाहते हैं। और हमने पहले भी आगाह कर दिया था सरकार को, और हमने हमारे लोकल विधायक को भी
कह दिया था, तो उन्होंने कह दिया कि आपको झुंझुनू जिले में रखा जाएगा, लेकिन उन्होंने हमें ऐसे नहीं किया और अब हमारे को नीम का थाना में डाल दिया, जो हमसे 45 किलोमीटर दूरी पे है। झुंझुनू हमसे 32 किलोमीटर की दूरी पे है। हम झुंझुनू में रहना चाहते हैं। मांग एक ही है, जिला झुंझुनू। नीम का थाना में जाना कोई नहीं चाहता है और नीम का थाना की दूरी भी हमसे काफी ज्यादा है। सब लोगों की मांग एक ही है, नीम का थाना जाना है। सर ये काफी देर नहीं हो गया, गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया। हम लोग पहले से लोगों को ज्ञापन वगैरह भी दे रहे। हमारे पास डॉक्टर साहब का एक हमारे पास मतलब उन्होंने आश्वासन, एक लेटर भी है हमारे पास, जो उन्होंने जो वहाँ पे जो जयपुर में गए थे तो वहाँ पे उन्होंने किसी मंत्री को लेटर भी लिखा था कि ग्राम पंचायत नंगली सलेती सिंह को हाँ तो झुंझुनू जिले में रखा था। वो लेटर भी है हमारे पास, उसकी कॉपी भी है हमारे पास, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को नीम का थाना में शामिल कर दिया गया। धोखा हुआ। हाँ, उसी के और आगामी चुनाव में हम लोग वोटों का ही बहिष्कार करेंगे। आरजे 18 से हमें झुंझुनू जिला से नीम का थाना नहीं जाएंगे। नहीं जाना है, हमको झुंझुनू में रहना है। हाँ, ना तो भौगोलिक दृष्टि से झुंझुनू को मेल खाता हमारा और नहीं नीम का थाना भौगोलिक दृष्टि से। झुंझुनू वीरों का जिला है और हम झुंझुनू में रहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब के पास हम 10 गाड़ियां लेके गए थे। डॉक्टर साहब ने हमारे को आश्वासन दिया था और हमें लेटर भी लिख के दिया था राजस्व मंत्री के नाम कि आपका काम हो जाएगा। उसके बाद भी जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो हमें नीम का थाना में शामिल कर दिया गया। हम पूर्ण जोर से विरोध करते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में भी हम इसका बहिष्कार करेंगे और डॉक्टर साहब के यहाँ विधायक निवास पे जाके हम धरना देंगे। जब तक हमारा जिला झुंझुनू में नहीं रहेगा, जब तक वहाँ बैठेंगे और वहाँ जो भी खर्चा होगा सब पूरा गांव मिलके खर्चा करेगा। क्योंकि हम झुंझुनू जिले में हमारे दादा परदादा सब रहते आए हैं, तो हमें क्यों नीम का थाना में डालना चाह रहे हैं? हम इधर ही रहना चाहते हैं। कोई रिश्तेदारी नहीं है इधर, कुछ नहीं है, काम नहीं पड़ता, बैकवर्ड इलाका है, कोई रास्ता सही नहीं है, एकदम से बैकवर्ड इलाका है। तो ये हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। देखिए इस भाई को भी बहुत ज्यादा, जो मैं बात करूं कि दुख हो रहा है, ये बार बार बोल रहे हैं नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ उस गांव में रास्ता ही नहीं जानते, उस गांव का नाम ही क्यों पूछे? नीम का थाना जाना ही नहीं चाहते। आपको जोड़ दिया भाई, अब वहीं जाना पड़ेगा। नहीं मतलब ही नहीं, जाना तो पड़ेगा। अगर सरकार आपको जोड़ देंगे डॉक्टर की तरह देंगे वो। अगर सरकार आपको वहीं जोड़ती है तो क्या करेंगे? तो सही तो जाएंगे, सरकार को बहिष्कार कर देंगे, सरकार का पूरी तख्ता पलट देंगे। हम नीम का थाना नहीं जाएंगे। गाँव होता है और ये आपके डॉक्टर साहब को कह भी देना क्या कहूँ डॉक्टर साहब को कि गाँव राहू होता है। तो देखिए नंगली सलेती सिंह से इस वक्त मैं आपको दिखा रहा था, और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। जी हमारा जो शहीदों का जिला झुंझुनू है, हम इसी में रहना चाहते हैं। यहाँ से झुंझुनू की दूरी 30 किलोमीटर है, इधर 50 किलोमीटर और ना आने जाने के लिए सुगम साधन है। हमारे संपर्क भी यहीं पे है। नीम का थाना के अंदर हमारे अभी कोई संपर्क भी नहीं है और जहाँ तक पूरा गांव है झुंझुनू में रहना चाहता है, तो जन भावना को देखते हुए इसको झुंझुनू में वापस किया जाएगा।